बागेश्वर से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर खबर मिल रही है कि 5 लोगों को बागेश्वर में रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम से रेस्क्यू ऑपरेशन किया। दरअसल ये 5 लोग नाले में फंस गए थे। नाले का जो जल स्तर था वो काफी ज्यादा था। नाले में फंसे 5 लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित निकाल लिया गया है। बादल फटने के बाद ये 5 लोग पुनसारी गांव में फंस गए थे। और अन्य खबरों का रुख करते हैं, विस्तार से खबर दिखाते हैं ओडिशा की। ओडिशा में भारी बारिश की संभावना है, जहां आज काफी बरसात होने के आसार नजर आ रहे हैं। ओडिशा में 3 सितंबर तक बरसात का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। कई जिलों में भारी बरसात के आसार, और इसी के तहत एहतियातन चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की और मछुआरों को कहा कि समुद्र के किनारे न जाएं। लोगों को कहा समुद्र के किनारे न जाएं। आज भारी बरसात ओडिशा में हो सकती है और कई जिलों में भारी बरसात की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। हरियाणा का हाईटेक शहर पंचकुला भारी बरसात की जद में आ गया और पूरी तरह से बेबस है बरसात के आगे। घरों में कई फीट तक पानी भर चुका है। खाने पीने तक का सामान अब बर्बाद हो चुका है। पंचकुला में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। सेक्टर 17 की इंदिरा कॉलोनी में भारी बारिश के बाद पानी भर गया, जिसकी वजह से कॉलोनी में रहने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि बरसात के दौरान कई फीट तक पानी भर जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि घर में रखा सारा सामान खराब हो गया, लेकिन इसका कोई मुआवजा तक नहीं है। घरों में पानी भरने से राशन भी बर्बाद हो गया, जिससे लोगों के सामने खाने पीने की भी परेशानी हो गई। इलाके के लोगों का कहना है कि नेता यहाँ तभी आते हैं जब चुनाव का मौका होता है, लेकिन परेशानी के वक्त कोई पूछने नहीं आता। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में केंद्रीय टीम दौरा करने वाली है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी केंद्रीय टीम। बारिश की वजह से तबाही जितनी मची है हिमाचल प्रदेश में, उसका जायजा लेने के लिए टीम यहां पर पहुंची है। बादल फटने वाले इलाकों का दौरा करने वाली ये टीम भूस्खलन प्रभावित इलाकों का भी जायजा लेगी। सरकार की ओर से केंद्रीय टीम गठित की गई है। राहत कार्य का आकलन केंद्रीय दल करने वाला है। राजस्थान में धर्मांतरण रोकने के लिए एक नया कानून बनेगा। राजस्थान कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो विधानसभा में पेश किया जाएगा विधेयक। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला है। धर्मांतरण पर नया कानून बनाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में फैसला राजस्थान में। और मॉर्निंग सी में आपको दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली। इस रैली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल। सौरभ भारद्वाज ने ईडी की कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज उठाई और इसको राजनीतिक प्रताड़ना कह दिया। रैली के दौरान नेताओं ने ईडी से जनता के हित में काम करने की अपील की है। दिल्ली के मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा पर 350 रुपए के टोल टैक्स के खिलाफ गांव के लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। हजारों की संख्या में गांव के लोगों ने टोल प्लाजा पर जुटकर महापंचायत की और टोल हटाने की मांग की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। हालात काबू में रहें। गांव वालों का कहना है कि यह टोल जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं करने वाले। दिल्ली के लाल किले के प्रांगण में होने वाले धार्मिक रामलीला की तैयारियां आज भूमि पूजन के साथ शुरू हो जाएंगी। इस मौके पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेता पहुंचे। रामलीला ग्रामीण दिल्ली की सबसे पुरानी धार्मिक रामलीलाओं में से एक कही जाती है। आयोजकों ने बताया कि मंचन की तैयारियां पूरे जोर शोर के साथ शुरू की गई हैं। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। यमुना का जल स्तर अब खतरे के निशान से नीचे चला गया है। यमुना का जल स्तर पुराने रेलवे पुल पर 205.30 मीटर दर्ज हुआ था, लेकिन अब खतरे के निशान के ये नीचे है। प्रशासन ने फिलहाल स्थिति को नियंत्रित बताया है, लेकिन एहतियात के तौर पर निगरानी लगातार अब भी जारी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या और डकैती के केस में फरार चल रहे एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। इस आरोपी बात करते हैं कमर्शियल सिलेंडर की, क्योंकि 51 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ है कमर्शियल सिलेंडर। और आज से जो ये नई घटी हुई दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। 19 किलो के सिलेंडर की कम हुई है कीमत।
1580 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर हो गया। घरेलू एलपीजी के दाम में फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो घरेलू एलपीजी के दाम जस के तस हैं, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 51 रुपए 50 पैसे की कमी आई है। राजस्थान में बाढ़ और बारिश की वजह से छोटे छोटे कस्बों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक लोग जैसे मानो बंधक बन गए। वाकई में आलम यह है कि शमशान तक में कई कई फीट पानी भरा देखा जा रहा। तस्वीरें दौसा के मोक्षधाम की हैं, जहां श्मशान में भी भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया, लेकिन ना तो किसी अफसर को इसकी चिंता और ना किसी नेता को परेशानी। तकलीफ है तो बस आदमी को। हरिपुरा रोड पर मौजूद श्मशान में कई फीट तक पानी भर गया। प्लेटफॉर्म पानी में डूब चुके थे, लेकिन दाह संस्कार को पहुंचे लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। पहले तो घंटों इंतजार करना पड़ा, फिर मजबूरन पानी में ही चिता लगाई गई और पानी में खड़े खड़े ही चिता को अग्नि दी गई। Zee News.